पीएफ और जीपीएफ पर किसी भी तरह से कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं ईपीएफ के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही आप जो ब्याज अर्जित करेंगे उसका 40% भी किसी कर के दायरे में नहीं आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स के मोर्चे पर एक बड़ी राहत की खबर है। पीपीएफ पर टैक्स छूट जारी रहेगी। टैक्स पर राहत देते हुए सफाई दे दी गई है कि पीपीएफ पर टैक्स छूट जारी रहेगी और पीपीएफ निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ईपीएफ निकालने पर भी 60% राशि पर नहीं बल्कि उसके ब्याज पर टैक्स की बात कही गई है। ईपीएफ निकालने पर 60% राशि के ब्याज पर 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा। वहीं अगर ईपीएफ की 60% राशि निकालने के बाद किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इस राशि को निवेश किया जाएगा तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। भविष्य में जो दो महत्वपूर्ण जो पेंशन प्लान्स हैं यानी कि ईपीएफओ और एनपीएस, इन दोनों को हम लोग एकदम बराबर कर दें। आज के समय एनपीएस में ऐसा है कि आप जो भी पैसा आप एनुइटी में डालते हैं आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप कोई विड्रॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी विड्रॉल अगर आप करें और एनुइटी न लें तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एनपीएस में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाया है। हम लोगों ने एनपीएस में ये किया है कि अब आप 40% टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं और 60% आप एनुइटी में डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ईपीएफ के तहत आपने 1000 रुपए जमा किए और इस 1000 में से मान लीजिए कि 100 रुपए का ब्याज है, तो इस 100 रुपए में से 40 रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि 60 रुपए पर टैक्स लगेगा। और अगर इस 60 रुपए का भी आप पेंशन प्लान ले लेते हैं तो कोई भी टैक्स की देनदारी नहीं होगी। अगर विभिन्न योजनाओं के ब्याज दरों की बात करें तो पीपीएफ पर 8.7% का ब्याज मिलता है, जीपीएफ पर 8.7% और ईपीएफ पर 8.8% का ब्याज मिलता है। बजट में प्रस्ताव दिया गया था कि 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ और नेशनल पेंशन स्कीम से निकाली जाने वाली राशि के 60% हिस्से पर टैक्स वसूला जाएगा। गौरतलब है कि सरकार के इस कदम का मकसद है कि ईपीएफ और एनपीएस के उपभोक्ताओं को पेंशन योजना खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।